हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नरवाल फैमिली व्लॉग। सुबह उठते ही आ गई थी मैं किचन में और लग गई थी अपने मॉर्निंग रूटीन में। सबसे पहले आके की मैंने स्लैब साफ, क्योंकि रात को सब्जी लेके आए थे तो वो धो के रखी थी टोकरी में, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा पानी निकल गया था, पूरी स्लैब पे हो गया था। तो आते ही पहले मैंने वो साफ करी पूरी स्लैब, और फिर मैंने सब्जी के ऊपर कढ़ाई रख रखी थी, खुली नहीं छोड़ती मैं। कढ़ाई इसलिए ढक के रखी है क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा कोई बर्तन नहीं था जो सारी सब्जियों के ऊपर आ जाए, क्योंकि ये बहुत सारी सब्जी लेके आए। आप भी कोई भी चीज विदाउट ढक्कन के मत रखना, क्योंकि जितना हो सके उतनी सेफ्टी रखनी जरूरी। फिर मैंने वो हटाई और अब ये जो पालक और सरसों लेके आए उसको मैं देख रही थी कि उसमें थोड़ा बहुत पानी है भी कि नहीं, तो इसलिए मैं उसको थोड़ा सा झाड़ रही थी। तो ये पालक मम्मी ने रात को ही साफ करके रख दी थी और मैंने फिर धो दी थी। फिर ये पूरी रात इसका पानी अच्छे से झड़ चुका था। तो मैं अब यहाँ पे प्याज काटूंगी। मैं बनाऊंगी थोड़ी सी चटनी टमाटर प्याज की तड़का लगा के, और यहाँ पे तो हरी सब्जी बनेगी उसके लिए भी मैं प्याज काट रही हूँ। प्याज टमाटर कर दूंगी, और यहाँ मैंने एक टमाटर निकाल लिया, एक छोटी सी मिर्च डालूंगी, क्योंकि वंशु रात को ही बोल के सोया मम्मा सुबह चटनी बनानी है, तो ज्यादा मिर्च बच्चों को अच्छी नहीं लगती, खाई नहीं जाती। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह कट कर लिए हैं, और आटा गूंदने के लिए पानी रख दिया है, और पीने के लिए भी मैंने 1 लोटा भर के रख दिया है। पहले मैं छान लेती हूँ आटा, फिर ये पानी हो जाएगा उसके बाद ये दूसरे वाला लोटा मैं इसके ऊपर ही रख दूंगी गैस के। जब तक ये होएगा फिर मैं आटा गूंद लूंगी। मम्मी बैठी थी ध्यान में तो उठी नहीं थी, उनके उठने के बाद ही फिर मैं चढ़ाऊंगी चाय। मम्मी 2 टाइम ध्यान में बैठती है, सुबह और शाम, क्योंकि मम्मी ने ले रखे नाम। इतने मम्मी उठेगी मैं सारी तैयारियां कर लूंगी, जैसे कि आटा गूंदना, चाय बनाना और पीने के लिए पानी रखना, और हरी सब्जी जो बनेगी उसके लिए टमाटर प्याज भी करके रख दूंगी। जो पालक और सरसों है उसको काटेगी मम्मी दरात के साथ, क्योंकि अगर मैं चाकू से काटने लग गई तो इसमें मेरा ज्यादा टाइम खप जाएगा। दरात के साथ जल्दी भी कट जाती है और अच्छे से भी कट जाती है, तो मम्मी रात को ही बोल के सोई थी कि इसको मैं काटूंगी दरात के साथ, तू मत काटियो जब तक। और मैं सारे काम कर देती हूँ क्योंकि और भी बहुत सारे काम रह जाते। आटे में मैंने पहले ही नमक डाल दिया था और पानी भी हो चुका था, तो अब मैं यहाँ पे गूंद रही हूँ आटे को मैं थोड़ा सा गूंद के रख दूंगी रेस्ट के लिए, और फिर उसके बाद इसमें मुक्की मार के फिर मैं रख दूंगी, क्योंकि बहुत ही अच्छे से स्मूथ आटा हो जाता है। मम्मी उठ के नहीं आई थी, जैसे ही मम्मी उठ के आएगी तो मैं फटाक से चाय चढ़ा दूंगी, और पानी तो हो ही चुका था गर्म पीने का। चटनी के लिए मैंने टमाटर प्याज कट कर दिए थे और साग के लिए टमाटर करने बाकी थे। के बाद मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि मुझे पीना था पानी। आज मैं लेट हो चुकी थी, नहीं तो मैं उठते पहले 1 गिलास पानी पीती हूँ। और यहाँ पे मैं अपने व्लॉग की कर रही थी अपलोडिंग, और साथ में पानी पी रही थी सिप सिप करके। एकदम से कभी पानी नहीं पीना चाहिए, गर्म पानी पी लिया था बस मैंने। जब भी उठ गई मम्मी तो मैं गई फटाफट किचन में, तो मैंने चढ़ाई चाय। मम्मी सरसों और पालक काटने के लिए ले गई। चाय उबल चुकी थी तो मैं इसमें डालूंगी दूध मैंने फ्रिज में रख रखा था, इसलिए क्योंकि अगर बाहर रखा रहे तो मलाई नहीं टाइट आती, तो इसीलिए फ्रिज में रखती हूँ ताकि मलाई अच्छे से उतर जाए। तो मैंने मलाई उतार के मैं डालूंगी चाय में दूध, और जो ये दूध बचा हुआ है इसको मैं निकाल दूंगी लोटे में। लोटा जो है वो जूठा था, मैंने आटा गूंदा था तो वो पानी लिया था सिंक में पड़ा था, वो धो के मैं इसमें ही निकाल। दूध था ज्यादा, गिलास में आता नहीं, तो इसलिए लोटे में निकाल दूंगी मैं, और आटे में मार दूंगी थोड़ी सी मुक्की, और फिर इसको रख दूंगी डिब्बे में। थोड़ा सा गीला हाथ करके मैं उसमें मुक्की मार दूंगी तो ये अच्छे से। और दूसरी साइड सेम आंच पे मेरी पक रही है चाय। जब तक मम्मी पालक और सरसों काटेगी तो चाय हो जाएगी, फिर मैं डाल के दे दूंगी। जब तक मम्मी साग काटेगी तब तक यहाँ पे चाय भी रेडी हो चुकी है और पानी भी रेडी है। तो दूसरी तरफ मैंने पैन रख दिया है, मैं लगाऊंगी तड़का। चटनी के लिए रख दिया मैंने अब ये,
तो चटनी छोकूंगी मैं अब इसमें। जब तक चाय गैस सेम आंच पर पक रही है। देखो कितनी देर लगाएगी मम्मी। जब तक मम्मी साग काट रही थी तो मैंने सोचा कि खाली होके भी क्या फ़ायदा, तो मेरे पास टाइम था। मैंने यहाँ पे चटनी के लिए फ्राई पैन रख के तेल डाला, उसमें फिर जीरा और अब हो रहे हैं इसमें प्याज फ्राई होने के बाद ये टमाटर और मिर्च डाल दूँगी मैं इसमें। और चाय में मैं चीनी डालना भूल गई थी, तो अब मैं इसमें चीनी डालूंगी। साग मम्मी ने यहाँ पे काट दिया है और चढ़ा दिया है। इसमें 1 गिलास पानी डाल के, और प्याज मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं किए, नहीं तो काली काली सी चटनी बनती है। तो इनकी चाय मैंने पहले निकाल दी थी, अब डाल दी। हम मम्मी पहले ले जा चुकी थी चाय भी और पानी भी। इनकी चाय मैंने पहले ही निकाल ली थी क्योंकि इनकी कम चीनी की चाय निकालनी पड़ती है। और फिर बाद में मैंने और चीनी डाल के इसको मेल्ट किया, और फिर उसके बाद मैंने ये पानी भी लेके जाना है मुझे। तक ये साग रख रखा है, इसमें सीटी आ जाएगी तो फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट काम की तरफ। ये जो थोड़ी सी चाय थी इसको मैं यही पी लूंगी क्योंकि ये ठंडी हो चुकी थी। इसको अंदर ले जाके कोई फायदा नहीं। और जो ये जूठे बर्तन है इनको मैं बाद में धोऊंगी, पहले चाय पीऊंगी। तो चलो चाय लेके चलते हैं अंदर। पानी और चाय लेके मैं आ गई थी अंदर। तो अंदर आने के बाद एक बार फिर मैंने वंशु को उठाया, पर वंशु उठने का नाम नहीं ले रहा था क्योंकि इनको रात को तो नींद आती नहीं, सुबह फिर आँख नहीं खुलती इनकी। कुकर में आ चुकी थी सीटी। जब तक मैंने चाय पी तो मम्मी ने चढ़ा दिया था साग में बेसन मिला के, गैस पे सिम आंच पे रख दिया था पकने के लिए। और दूसरी तरफ डाल रही थी तड़का। तो जब भी मैं आ गई थी किचन में, फिर मैंने लगाया आगे। फटाफट हो गया था क्योंकि टमाटर प्याज मैंने पहले ही कर दिए थे। जैसे ही तड़का लगाया यहाँ पे हो गया बहुत ज्यादा तेज दिमाग खराब, क्योंकि हमारा हो गया खत्म। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए क्योंकि सुबह बच्चों के स्कूल जाने का टाइम होता है और ड्यूटी वालों का भी टाइम होता है, तो इसलिए सारे काम रुक जाते हैं। इसके बाद लगाई मैंने मशीन, कपड़े धोने की मशीन लगा के फिर मैंने धोए बर्तन और पानी की दोनों थर्मस भरी, गर्म पानी डाला मैंने और वहां लगा रखी मैंने मशीन। और इससे देखो ऐसे किस किस के बच्चे ब्रश करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ब्रश करके फिर ये कर रहा था नहाने की तैयारी। इसको नहाना था बाहर वाली बाथरूम में, तो अंदर ये कपड़े निकलवाने के लिए आया था। बोल रहा था मम्मा कपड़े निकाल दो। ये अंदर आके ऐसे ही कपड़े निकलवा लिए इसने, और पानी इसने चलाया ही नहीं। तो अभी तो मैंने इसको पहले टॉवल उड़ा दिया, मैं कहा ठंड लग जाएगी, सुबह सुबह का टाइम है। वाली टूटी है वो कम चलती है, तो कई देर में पानी डलता है बाल्टी में। और बाल्टी भी यही रखी थी इस वाले बाथरूम में, तो बाल्टी दी मैंने उसको। मैं यहाँ निकाल रही थी कि कंबल में, और ये भी धोना था मुझे, रजाई का भी, दोनों का धोना था। काफी दिन हो गए थे धोए। इनके कवर निकालने के बाद मैं इनको रख के आऊंगी दूसरे वाले कमरे में। वंशु के स्कूल के जाने के बाद फिर मैं इनको ला दूंगी धूप में। ये जो व्हाइट वाला कंबल है इसको देखूंगी मैं धोऊंगी कि नहीं, क्योंकि ये अभी 2 दिन पहले ही बिछाया था मैंने। रोड के ऊपर बात है, तो अब मैं इस फोल्डिंग को उठा के उस वाले रूम में, बगल वाले रूम में, और फिर उसके बाद ये बिस्तर भी उसी में, और कंबल वगैरह भी सारा कुछ उसी में रखे आऊंगी। बाद में देखते हैं। फिलहाल चादर भी चेंज करनी थी मुझे, तो मैं चादर भी उठा लाई थी उस वाले रूम में से। अब निकालूंगी तकियों के कवर, क्योंकि जो चादर बिछानी है उसी के मैचिंग के तकियों के कवर डालने मुझे। जो नहा चुका था बाहर वाली बाथरूम में, उसके दादू ने नहला दिया था उसको। तो यहाँ पे मेरे सारे काम ही रुक गए थे। यहाँ इतना बड़ा धोखा दे दिया था, हमें ऐसा किसी के साथ ना हो सवेरे सवेरे। ये जो बेड पे कंबल बिछा हुआ था इसको भी उठा दिया मैंने, क्योंकि इसको भी लगानी है आज। धूप निकली हुई है। चादर उठा के बिल्कुल झाड़ पोंछ दिया सारा कुछ। हमारा हो गया था आज सिलेंडर खत्म सवेरे सवेरे, तो ये उसी के चक्कर में गए थे बाहर, भी परेशान हो गए थे सवेरे सवेरे। यहाँ पे मैं इनसे उन्हीं के बारे में पूछ रही हूँ, मैं कहा मिला कि नहीं मिला सिलेंडर, तो ये कह रहे अभी नहीं, 9:30 बजे तक मिलेगा। आज सिलेंडर ने सवेरे सवेरे खत्म हो के इतना बड़ा धोखा दे दिया कि बस पूछो मत, दिमाग खराब हो गया था। वंशु स्कूल के लिए लेट हो रहा था, पापा को जाना था आँख दिखाने क्योंकि ऑपरेशन हुआ, तो वो भी लेट हो गए थे। जो व्लॉग बनाने की सोची थी वो बना नहीं, सब्जी बीच में रह गई और सारे काम रुक गए गैस की वजह से। एक बार के कपड़े धुल चुके थे, अब थी इनकी बारी। अब ये डाल के आऊंगी, अभी लगाऊंगी वंशु के थोड़ा लोशन क्योंकि वो नहा चुका था।
9:20 पे सिलेंडर आया था, तो ये वंशु के जाने के बाद की क्लिप है। उस टाइम पे दोनों फोन बिजी हो जाते हैं, दोनों ले लेते हैं बच्चे, तो कुछ भी शूट नहीं कर। तो इस वजह से जैसा ये बनाया, प्लीज प्यार सपोर्ट दिखाई और चैनल को सब्सक्राइब कर लियो जिसे वीडियो अच्छी लगे। तो उसके बाद यहाँ पे चल रही सानवी के साथ थोड़ी सी मस्ती। सानवी बोली थी मम्मा मुझे ऐसे उछालो। वंशु भी जा चुका था और पापा भी जा चुके, जो 15 मिनट लेट गए। अब खा रही है मेरी लाडो खाना। मम्मी गई है बाहर गाय को रोटी देने, और साथ में चल रही है मशीन, धुल रहे हैं मेरे कपड़े, क्योंकि पापा भी नहा रहे थे। के नहाने के बाद बनाऊंगी मैं इनकी रोटी। और यहाँ पे दूध गर्म भी हो चुका था, और ये जो बर्तन है इनको बाद में करूंगी वॉश। अभी मैंने स्लैब वगैरह कुछ नहीं साफ़ की थी, क्योंकि बार बार रोटी बनती है, तो इसलिए साफ़ करने से कोई फ़ायदा नहीं था। तो यहाँ पे मैंने सानवी के कपड़े निकाल लिए, उसको नहलाऊंगी मैं। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ एंड आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।